अच्छा, राम मंदिर बनने वाला है, 22 जनवरी डेट आ गई है, इस पर आपको क्या कहना है? इस पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तो देखिए जा नहीं पाएंगे, हम लोग जा नहीं पाएंगे, लेकिन उस दिन हम अपने घर को सजाएंगे, हम अपने घर को सजाएंगे और घर में ही अपने दिवाली मनाएंगे और टीवी के माध्यम से उसका आनंद लेंगे। 500 साल बाद का इंतजार, हमारे पूर्वजों की ने इतना संघर्ष किया, उसके बाद ये दिन देखने को मिल रहा है। केंद्र में और आपके राज्य में भाजपा की सरकार है, क्या इनके लिए ये इन्हीं की वजह से हुआ है और आपको क्या संदेश देना है? ये सब देखिए, थोड़ा सा राजनीति में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन बिना भाजपा के ये संभव नहीं था। ठीक है, 500 साल बाद जो आज ये समय आया है, तो उसमें भाजपा का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। और बाकी इसमें एक दिन के संघर्ष का ये नहीं रहा है, कितनी जाने गई हैं, कोठारी बंधु का इसमें मेन योगदान रहा है। और आज भी अगर हम उनको न याद करें तो बेकार है। इसमें भाजपा से ज़्यादा कारसेवक लगे हैं, हम आप लगे हुए थे, हमारे सीनियर लगे हुए थे, तब जाके आज इस मुकाम पे हम लोग पहुँचे हैं कि ये देखने को हमको मिला है। और अगला हमारा टारगेट जो होगा हिंदू राष्ट्र का। ये हिंदू राष्ट्र बनेगा कैसे? हम आप बनाएंगे कैसे? जैसे 500 साल में मंदिर आप बनाए, 100 2 साल 25 साल 50 साल समय लगेगा, बनेगा, वो भी बनेगा। तो ये राम राज्य की नींव है, जो राम मंदिर में जो अपना अपना प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। राम राज्य की नींव नहीं कर सकते, राम राज्य के भरोसे हम क्यों हैं? हम राम की प्रजा तो बने, हम तो बने, हमको बनना है। हम अगर सुधर जाएं तो राम राज्य आ जाएगा। आपके सपनों का हिंदू राष्ट्र कैसा होगा, कुछ शब्दों में बताइए। ये तो बहुत जटिल प्रश्न है मेरे लिए कुछ शब्दों में बोलना, लेकिन हिंदू राष्ट्र में जैसे कि और जगहों पे है, हिंदू राष्ट्र किसी का बुरा नहीं चाहता। ऐसा नहीं है कि हम दूसरे धर्मों का बुरा चाहेंगे। हिंदू राष्ट्र में सबका स्वागत है और हम पहले थे, हैं और आगे भी रहेंगे। वो कागज पे बस होना बाकी है। हम हिंदू राष्ट्र थे, हैं और रहेंगे। आपको क्या लगता है कौन मनाएगा हिंदू राष्ट्र? ऐसा कौन सा नेता इस देश में या भविष्य में जो कि हिंदू राष्ट्र भारत को घोषित कर सकता है? आप मुंह में उंगली कर रहे हैं, हमारे योगी जी बनाएंगे। अब राम मंदिर बनने वाला है, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है, उस पर आपको क्या कहना है? अच्छी बात है, हम लोगों को मौका मिलेगा तो हम लोग भी जाएंगे वहाँ पे। 500 वर्षों के इंतजार के बाद ये दिन देखने को मिल रहा है और हमारी पीढ़ी को देखने को मिल रहा है, इस पर आपको क्या कहना हम है? लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि हम लोग के लिए भी है ना, जो हम अपने बच्चों को, जो हम लोग पढ़ते आए हैं, हमारे बच्चे सामने देखेंगे। आपकी गंगा माँ का आशीर्वाद लेके प्रधानमंत्री मोदी जी दिल्ली पहुंचे और यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी, इन दोनों के नेतृत्व में सब कार्य हुआ। पहले की सरकारें हैं वो नहीं कर पाई, इस पर आपको क्या कहना है? बहुत सराहनीय काम है हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री और हमारे योगी आदित्यनाथ जी जो हैं मुख्यमंत्री, उन्होंने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, और जागरूक कर रहे हैं नागरिक को। ये बीजेपी के मैनिफेस्टो का मुद्दा था राम मंदिर, और वो उन्होंने पूरा कर दिया। मोदी जी कहते हैं जिस चीज़ का मैं शिलान्यास करता हूँ उसका उद्घाटन भी करता हूँ। प्राण प्रतिष्ठा में वो जा रहे हैं, तो क्या लगता है बीजेपी को आप 2024 में जितवाना चाहेंगे या कितनी सीटें? जरूर जरूर, पूरा। एक बात और, 22 तारीख को राम मंदिर बनने जा रहा है। 500 वर्ष के इंतजार के बाद, पूर्वजों के बलिदान के बाद ये दिन देखने को मिल रहा है। भाजपा के मैनिफेस्टो की एक कमिटमेंट वो पूरी कर रहे हैं, क्या कहना है? बहुत खुशी है, हम तो बीजेपी को वोट देते हैं। हमारे योगी आदित्यनाथ माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनके नेतृत्व में कार्य हुआ। जब श्री राम का रिजल्ट में जब वो हुआ था मुकुट, तो हम लोग तो देख नहीं पाए थे, वो युग अलग था। बट अब कलयुग में ये सौभाग्य मिल रहा है दोबारा देखने का, तो ज़रूर जाएंगे। जनवरी में तो नहीं, हाँ फरवरी में जाने का हमारा वो है, हम जाएंगे जरूर राम मंदिर। तो आप राम मंदिर जरूर जाएंगे परिवार के। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की दो मैनिफेस्टो में जो मुख्य मांगी थी पूरी कर दी उन्होंने। एक राम मंदिर, एक 370 हटा दी, ये कलंक मिटा दी। अब क्या भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, जब हमारी पूर्वजों की धरती है, हिंदू राष्ट्र वो है, उसको घोषित तो करना ही चाहिए। और वो है ही, घोषित करने ना करने तो कुछ मतलब तो है ना, नहीं, हिंदू राष्ट्र तो है ही, वो तो रहना ही है। आपके सपनों का हिंदू राष्ट्र कैसा होना चाहिए? इससे तो बहुत ही बेटर होना चाहिए। पहली बात तो राम राज्य होना चाहिए। जिस तरीके से ये हो रही है लूटबाजी, गुंडेबाजी अलग अलग राज्यों में, अभी पहले यूपी में थी, अब तो नहीं होती है। हमारे योगी जी के सराहनीय काम की वजह से अब तो नहीं होता है। वैसे ही तरीके से बदलना चाहिए हर एक राज्य को। राजस्थान हो गया और 2-3 राज्य हो गए जहाँ दूसरी सरकारें हैं, जहाँ लूटपाट हत्या हो रही है, वो बदलना चाहिए।
और सारे ऐसा नहीं है कि किसी धर्म को वो है, बट सब मिलजुल के रहें, हंसी खुशी रहें, यही है हमारा संदेश। मतलब आपके हिसाब से योगी मॉडल हर राज्य में होना चाहिए। हर राज्य में होना चाहिए उनका, क्या ये आप- बुलडोजर बाबा वाला मॉडल है वो हर राज्य में होना चाहिए। तो आप तो इस हिसाब से उन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। बिल्कुल, आने वाले भविष्य के प्रधानमंत्री तो वही हैं, अब चाहे जो जो बोले। तो आप कोई संदेश देना चाहेंगे मोदी योगी जी को? जो काम कर रहे हैं अच्छे लेवल पे कर रहे हैं, उसको और अच्छे से बढ़ाएं। 2024 में कितनी सीटें आएंगी भाजपा को? 350 तो ऊपर ही आएंगी जहाँ तक मेरा ख्याल है। मतलब आपका कहना है राम मंदिर बनने के बाद राम राज्य आ जाएगा, भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। हिंदू राष्ट्र और अपने भगवान के प्रति जो गलत वार्ता जो फैलाई जा रही है उसमें दोनों फर्क है। अभी हमारा टॉपिक यहाँ मूवी का है। मूवी में जिस तरीके से पीके मूवी आई, भगवान को गलत बताया गया, बहुत सारी मूवियाँ ऐसी थी जो गलत तरीके से प्रदर्शित की गई। अब वो चीज़ बदल रही है, नए तरीके से भगवान को, भगवान का क्या रूप, भगवान का क्या अस्तित्व वो बताया जा रहा है। अच्छा, भारत को अगर हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, क्या आप सहमत हैं? एकदम सहमत है। आप उसमें आपत्ति क्या होनी चाहिए? 56 इस्लामिक देश है तो एक हिंदू राष्ट्र से आपत्ति क्या होनी चाहिए? आपके सपनों का हिंदू राष्ट्र कैसा होना चाहिए? हमारे सपनों का हिंदू राष्ट्र जो राम के सिद्धांतों पे चले वो होना चाहिए। एक लाइन की चीज़ें हैं, रामायण उठा के पढ़ लीजिए, उस सिद्धांत से जो चल सकते हैं उनको चलाइए। हिंदू राष्ट्र बनेगा, उस सिद्धांत चलेगा, कोई काट मार, कोई छाट, कोई भेदभाव यहाँ पे कुछ नहीं। ऐसा कौन सा नेता है जो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करवा सकता है? नेता बहुत सारे हो रहे हैं। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बहुत सारे नेता हमारे आ रहे हैं जो कि हिंदुत्व को आगे लेके चल रहे हैं। 2024 में लोकसभा इलेक्शन है, कौन जीत रहा है? 400+ बीजेपी। किस आधार पे कह रहे हैं? आधार 2014, 2019, 2023, 2024। एक बात और बताइए कि एक कमल खिलाने में आप लोगों की क्या भूमिका रही है? भूमिका एक सिंगल आदमी की, एक सिंगल वोटर की भूमिका होती है, ठीक है। लेकिन जो बहुत कुछ हम लोग से छिपाया गया, जब चीज़ें सोशल मीडिया के माध्यम से हर चीज़ें जब सामने आने लगी तो हर एक इंसान, एक आदमी का जो एक वोट होता है उसकी कीमत उसको पता चलने लगी। राहुल गांधी जी के बारे में दो शब्द। कौन? राहुल गांधी? राहुल गांधी जी अच्छा। विपक्ष के नेता। विपक्ष के नेता। बहुत ज़्यादा उनके बारे में नहीं, उनको हम हंसी में ले लेते हैं। बहुत कभी इंटरटेन करना होता है तो उनका चैनल खोल के देख लेते हैं। अच्छा, इंडिया अलायंस के एक नेता है उदयनिधि स्टालिन, उन्होंने कहा है कि सनातन धर्म डेंगू है, मलेरिया है, कोरोना है, इसे इरेडिकेट कर देना चाहिए, इसका उन्मूलन कर देना चाहिए। आप उससे सहमत हैं या आप क्या कहना चाहेंगे उनके? ये भगवान के भी समय थे, अभी भी है। ये असुर है, ये असुर है। असुर है। तो इन असुरों के लिए कोई संदेश? संदेश यही है कि भगवान शिव ने कहा था मैं जितना देवताओं का हूँ उतना असुरों का भी हूँ। तो भगवान शिव का भी उनके ऊपर आशीर्वाद है, समय आने पे उनका भी सद्बुद्धि भगवान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।